हाँ, नवा प्रकरण, चौथा सूत्र। वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व यानी सुख आदि दुख आदि ना हो। उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। इसने बताया सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, संघर्ष, शांति, पुरुष प्रकृति, जड़ चेतन आदि अनेक प्रकार के द्वंद्व सृष्टि में दिखाई देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सृष्टि द्वंद्व पर ही आधारित है। यह विपरीत ध्रुवों के सहयोग से ही चलती है। विपरीत ध्रुवों के सहयोग से ही चलती है, यानी ये द्वंद्व रहेंगे ही, सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, तो इन विपरीत ध्रुवों के सहयोग से ही चलती है। ये द्वंद्व किसी भी काल में यानी भूत भविष्य वर्तमान, ये द्वंद्व किसी भी काल में तथा किसी भी अवस्था में कभी भी शांत नहीं हुए हैं। ये सदा रहेंगे ही। ये द्वंद्व एक ही सिक्कों के दो पक्षों की भांति हैं। या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे। एक को मिटाकर दूसरे को रखना संभव नहीं है। इन द्वंद्वों का सृष्टि में अस्तित्व नहीं है, बल्कि मनुष्य की वासना, तृष्णा, स्वार्थ आदि के कारण वह सृष्टि का अच्छे बुरे में भेद करता है। वह बुरे को हटाकर अच्छा लाना चाहता है। इसलिए संघर्ष, अशांति, लोभ, मोह आदि अनेक बुराइयों का आरंभ होता है। अच्छा बुरे के कंधों पर ही खड़ा है। अच्छा बुरे के कंधों पर ही खड़ा है। यदि बुरा ना हो तो अच्छों का भी अस्तित्व मिट जाएगा। मरीजों के कारण ही डॉक्टरों का अस्तित्व है। चोर डाकुओं के कारण ही पुलिस और न्यायालय है। पापियों के आधार पर ही संत महात्मा टिके हुए हैं। मृत्यु पर ही जीवन टिका है। नैतिक आदमी दोनों में भेद करके चलता है। बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, किंतु सृष्टि में दोनों संयुक्त है। इनको हटाया ही नहीं जा सकता। इसलिए अध्यात्म दोनों को ईश्वरीय मानकर उन्हें स्वीकार करने की बात कहता है कि ये भेद मनुष्य के मन के कारण दिखाई देते हैं। मन के पार कोई भेद नहीं है। सभी भेद समाप्त होकर एकत्व का अनुभव होने लगता है। यही ज्ञान है। जब तक भेद दिखाई दे तब तक अज्ञान है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि इनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला ही आत्मसिद्धि को प्राप्त होता है। उसी को आत्मज्ञान होता है। सृष्टि में भेद दृष्टि रखने वाले ज्ञान के अधिकारी नहीं है। बुद्ध ने भी उपेक्षा शब्द का ही प्रयोग किया है। तंत्र कहता है
सब कुछ ईश्वरीय समझकर स्वीकार कर लेना है। अरे भक्त कहता है अच्छा बुरा सुख दुख सब उसी का है, वही देता है, अतः हमें उसकी आज्ञा समझकर स्वीकार करना है। भाषाएं भिन्न भिन्न है किंतु अर्थ एक ही है कि द्वंद्व को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। इतना ही है सूत्र। चंदा जी म्यूट करेंगी। चांद, हाँ, आज बताया है कि वह कौन सा काल या कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य के जो द्वंद्व है वो ना हो। तो कहा उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। तो यही कहा है कि ये सृष्टि द्वंद्व पर ही आधारित है, यानी सृष्टि में ये सुख दुख लाभ हानि ये सब रहेंगे ही। ये सृष्टि इन विपरीत ध्रुवों के सहयोग से ही चलती है और किसी भी काल में यानी वर्तमान भूत भविष्य किसी भी काल में ये द्वंद्व कभी शांत नहीं हुए हैं, ये सदा रहेंगे। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों या तो दोनों रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक पहलू को हटा दें और दूसरा रहे, तो ऐसा नहीं होगा। या तो दोनों रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे। तो मनुष्य के भीतर में कहा कि वासनाएं तृष्णा स्वार्थ है, इसलिए मनुष्य अच्छे बुरे का भेद करता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। वो बुरे को हटाकर अच्छा लाना चाहता है, लेकिन कहा ना कि बुरे के कंधे पर ही बैठकर अच्छा आता है, बुरे के कंधों पर ही अच्छा खड़ा है। यदि बुरा ना हो तो अच्छे का अस्तित्व ही नहीं हो। इतने उदाहरण दिए कि मरीज ना हो तो डॉक्टर का उदाहरण, डॉक्टर ही ना हो, चोर डाकू ना हो तो पुलिस न्यायालय ना हो, पापी जो पापी ना हो तो संत ना हो। इसलिए बताया कि इनको हटाया नहीं जा सकता, बल्कि इन द्वंद्वों को ईश्वरीय मानकर उन्हें स्वीकार कर लेना है। इस तरह में बताया।